देखो सवाल में ये कह रहा है कि टू balls आर simultaneously projected horizontally from top of a building with velocity of 10 मीटर प्रति सेकेंड एंड 30 मीटर प्रति सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो बाल गेंदे साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक, दो बाल एक साथ हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज रूप से फेंका जा रहा है, ठीक। कहाँ से? किसी भवन के शिखर से, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से, यानी कि छत से फेंका जा रहा है। वेग क्या है उसका? एक का 10 मीटर प्रति सेकेंड है और दूसरे का 30 मीटर प्रति सेकेंड है। और पूछ रहा है कि जब दोनों बॉल को फेंका जा रहा है तो वह ग्राउंड पे आने का जो रेशियो है वो कितना होगा। यानी कि पहले कितना समय लेगा पहला बॉल और दूसरा बॉल कितना समय लेगा, ठीक। उन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। देखो देखो जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक, इसको इसके टॉप पॉइंट पर बॉल है, ठीक, और इसको हॉरिजेंटली क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है। तो ऐसे करके गिरेगा ना। तो एक बॉल का जो स्पीड है वो क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। बॉल ए का क्या है? 10, और बी का क्या है? 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जी क्या लगेगा? जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगेगा ना। ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो फिक्स होती है। अब देखो ये तुम्हारा इसका क्या हो गया? हाइट हो गया, एच होगा ना। अब देखो जब इधर की तरफ उसको हॉरिजेंटली क्षैतिज 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से भेजा रहा है या 30 मीटर प्रति सेकेंड का, तो गति दो तरीके से होता है, एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजेंटली होता है। तो देखो हॉरिजेंटली जब भेजा गया है इसे आगे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या कितना वेग दिया गया है? नीचे की तरफ कितना वेग दिया गया है? सुनो देखो अगर कोई वस्तु इस तरीके से उड़ रही है तो यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ? अगर इस तरीके से उड़ रही है तो देखो एक्स एक्सिस में भी चली है, यहाँ पे देखो तो एक्स एक्सिस में भी चली है, वाई एक्सिस में भी चली है, यहाँ पे एक एक्सिस में भी चली है, वाई एक्सिस में भी चली है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी चली है, वाई में भी चली है, दोनों में गति हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर केवल यही रहे केवल ऐसे, तो देखो एक्स एक्सिस केवल किस में चला है? एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में चला है? नहीं चला है ना। अगर इस तरीके से हो तो यहाँ पे देखो केवल एक्स एक्सिस में चला है, अरे सॉरी वाई एक्सिस में, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तित हुआ है, एक्स एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इसको आगे की तरफ भेजा गया है, वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो नीचे की तरफ उसका वेग कितना है? हम देखो अब देखो इसको ग्राफ में फिर देखो, ऐसे है इधर की तरफ भेजा गया है, तो ये
वाई एक्सिस में कितना परिवर्तन हुआ है, वाई एक्सिस में इधर की तरफ फेंका गया है तो ये वाई है ना, ये एक्स है। अगर इस तरीके के ग्राफ बन रहा है तो केवल एक्स में न परिवर्तन हुआ है, वाई में क्या हुआ है परिवर्तन, नहीं हुआ है ना। जब क्षैतिज दिशा में बल को फेंका गया है तो ऊर्ध्वाधर में 0 होगा, क्षैतिज में जब भेजा गया है तो ऊर्ध्वाधर में 0, तो जब 0 होगा यानी कि नीचे की तरफ उसको फेंकते समय जो उसका प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है, और क्षैतिज में 10 मीटर प्रति सेकेंड और 30 मीटर प्रति सेकेंड इस तरीके के है। लेकिन नीचे की तरफ अगर ऊर्ध्वाधर कहा जाए, नीचे की तरफ कितना फेंका गया है तो 0। अरे किसी को जब सामने की तरफ फेंका जा रहा है तो वो नीचे कितना गिरेगा, तो वही कहा है हॉरिजेंटली, क्षैतिज से फेंका गया है। जब क्षैतिज से फेंका गया है तो नीचे वाली जो गति है वो क्या हो जाएगी, वर्टिकली जो इस वेलोसिटी होगी वो 0 होगा। तो वहां पर देखो h बराबर, ठीक, h बराबर, ध्यान से सुनो, आ रहा है यहाँ पे, u क्षैतिज, ठीक, इंटू t, क्षैतिज का मतलब ऐसे प्लस हाफ GT² होगा ना, एक समीकरण। और दूसरा होगा h बराबर u ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इंटू t प्लस हाफ GT², या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ हॉरिजेंटली तो h प्लस u, h का मतलब हॉरिजेंटली, इंटू t प्लस हाफ GT², ठीक, h v वर्टिकली है ऊर्ध्वाधर, तो वो क्या होगा, u v t प्लस हाफ GT²। अब टाइम ग्राउंड पर गिरने के लिए कहा गया है तो हम ये स्पीड नहीं मेंशन करेंगे, नीचे की तरफ कितना गिर रहा है, किस स्पीड से गिर रहा है, वो बातों पर हम ध्यान देंगे। तो नीचे किस स्पीड से गिर रहा है, जब क्षैतिज रूप से 10 और 30 मीटर की रफ्तार से आगे की तरफ फेंका गया है, तो नीचे किस रफ्तार से गिर रहा है, 0, तो वही समीकरण लगेगा ना, ये सब खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या हो रहा है, तो h बराबर u t प्लस हाफ GT² होगा ना। तो नीचे की तरफ जब किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो ये टर्म्स क्या होंगे, 0। तो क्या हो जाएगा उस समय समीकरण, h बराबर हाफ GT²। अब देखो यहाँ पर बल A है और B है और समय पूछा है, हाँ, तो t a के लिए क्या होगा, समय a के लिए क्या होगा, ये 2h अपान g अंडर रूट में होगा ना। उसी तरह से t b दूसरे बल के लिए भी क्या होगा, 2h अपान g। दोनों का रेशियो पूछा है, हाँ, तो दोनों का रेशियो यहाँ पर कर देना, ये हो जाएगा टी ए अपान टी बी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपान जी अंडर रूट 2h अपान जी। ये 1/1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है एक संबंध एक आएगा। अब देखो इस सवाल का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रूप से फेंक रहे हैं, चाहे वो कितना भी स्पीड को न लगा दें,
लेकिन वो ग्राउंड पे क्या होगा, दोनों एक समान गिरेगा। दो बॉल है, एक को क्षैतिज रूप से 100 का स्पीड दे दो और एक का 20 दे दो। क्षैतिज रूप से इधर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, क्षैतिज दिशा में फेंकोगे तो दोनों बॉल एक ही साथ जमीन पे गिरेंगे। अरे एक को यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ए बराबर, ए का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड, बी का 30 मीटर प्रति सेकेंड। इधर देखो, उसको क्या देख रही हो, ए को क्या किया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से छत से ऐसे की तरफ फेंका गया है। अब बी को भी फेंका गया है ऐसे, लेकिन एक का 10 मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार है और दूसरे का 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वो पूछ रहा है कि ग्राउंड पर आने में कितना समय लगेगा। तो ग्राउंड का मतलब नीचे गिरेगा तब ना, और नीचे क्या बेग दिया गया है, 0। जब ऐसे हॉरिजेंटली बेग दिया गया है, नीचे या किसी एंगल पे नहीं दिया गया है, तो ये दोनों के लिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, जब u इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों विरामावस्था में हो गया। अब विरामावस्था से जब किसी वस्तु को भेजा जाए, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, वो क्या होता है, एक ही साथ नीचे गिरता है। हाथी को फेंक दो, ईंटा को फेंको, दोनों को एक साथ गिराओ, तो कौन पहले गिरेगा, क्यों, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होती है, वो किसी मास पे, किसी के वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं रहता है। वैसे ही अगर हम किसी वस्तु को क्षैतिज रूप से फेंक रहे हैं, चाहे वो कितना भी स्पीड दे दे, दोनों एक ही साथ नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसका ऊर्ध्वाधर वेग है नीचे की तरफ, वो दोनों के लिए 0 है। ये इससे स्पष्ट हो रहा है। ठीक, पूछना है कुछ, पूछो। दोनों एक साथ गिरेगा। अब देखो, कागज में क्या होता है, कागज और ईंट को दोनों को एक साथ गिराओगी, माने एक साथ छोड़ोगी ऊपर से टॉप पॉइंट से, तो दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे। अब ये है कि जो कागज का रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस, हवा उसे धीरे कर देता है, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब बिल्कुल हवा ना रहे तब दोनों को एक साथ गिराओ, पट से गिर जाएंगे और दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे। अभी नहीं पढ़ोगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगी। लड़के नहीं पढ़ेंगे तो लेबराई का, लेबर तो बनेंगे ही, मिल जाएगा, लेबर की अभी भी कमी है। अब पहला सैलरी से क्या खरीदाएगा, खूब बढ़िया फोन। जितने लोग हीरो बनते हैं ना, जाके 12 घंटा खटते हैं, और खटने के बाद पहला सैलरी उठाएंगे तो फोन लेते हैं। सैलरी आया 10,000 और फोन लिए 20,000 का, 10,000 रुपया EMI में 6 महीना भरेंगे, तब जाके उन लोग का फोन हो गया। और उसी फोन से स्टेटस लगेगा, रंगदार है। हमें 12 घंटे गाली सुनना पड़ रहा है, एकदम पसीना से हालत खराब है, हैं? तो वो परिस्थिति ना आए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।